बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल बिग प्लेयर का बड़ा शिकार करने का प्रोग्राम, दिसंबर के आखिरी वक्त मार्केट अब स्टेबल होने जा रही है। पोजीशन बनाने का वक्त आ गया। इन 5 स्टॉक और 2 सेक्टर में आप पोजीशन बना सकते हैं। बिग प्लेयर्स की बड़ी होल्डिंग, इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन साथ साथ बहुत बड़े लेवल पे बाइंग भी हुई है। ये सब कुछ आपको बताया जाएगा कि बिग प्लेयर कल क्या तरीका वारदात डालने जा रहे हैं और आपको कैसे होशियारी से काम लेना पड़ेगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। दोस्तों, ये सामने आपके हमारे फ्राइडे बाय सेल कॉल के रिजल्ट्स हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे आपके सामने रख रहे हैं, जो हम अपने प्रीमियम और ऑफिशियल ग्रुप में मार्केट शुरू होने से पहले हम पोस्ट कर देते हैं, और साथ साथ न्यूज़ के मुताबिक भी बाय सेल कॉल देते हैं, बाय की कॉल देते हैं या सेल की कॉल देते हैं, क्योंकि सेल की कॉल भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जितनी बाय की कॉल होती है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम में निकलना एक अच्छा डिसीजन होता है। जैसे कि हमने 65,000 से 66,000 का जैसे इंडेक्स आया था, तो हमने 50 से 70% पोर्टफोलियो खाली करने की सेल कॉल दे दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेंबर्स हैं प्रीमियम और ऑफिशियल के, उन्होंने बर वक्त कॉल को एक्सेप्ट किया, लिया और 70% 80% अपना पोर्टफोलियो खाली किया। और उसके बाद अब 4 दिनों से 5 दिनों से बाइंग पे है। पिछले पूरे वीक में थोड़ी थोड़ी करके बाइंग हो रही है, और ये वाले भी 3-4 दिन में थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करेंगे। ना तो हम इकट्ठी सेलिंग करते हैं, ना इकट्ठी बाइंग करते हैं। बाइंग भी ऐसी थोड़ी थोड़ी करके करते हैं। जब मार्केट बुलिश में आएगी तो सेलिंग भी थोड़ी थोड़ी करेंगे। जैसे जैसे हम सेलिंग करते जाएंगे, हमारा जो सेलिंग एवरेज है वो ऊपर से ऊपर आएगी। जब हम बाइंग नीचे थोड़ी थोड़ी करते हैं, तो इससे हमारी जो एवरेज बाइंग होती है वो नीचे से नीचे आती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, और रिस्क का फैक्टर मिनिमाइज हो जाता है। जी दोस्तों, बात है कि सबसे पहले आप ये देखें कि बिग प्लेयर जो है, इसको हम दूसरे लफ्जों में वारदाती भी कहते हैं। वारदाती इस लिहाज से कि बड़े पैसे लेके ये बैठता है और फिर छोटे इन्वेस्टर्स के जज्बात से खेलता है। ये मिसाल के तौर पे कि आप सोच रहे हैं जी कल मार्केट में बहुत ज्यादा जो है वो अपना टाइट होगी, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। रोल ओवर वीक है, लिवरेज बहुत बढ़ गया है, हर तरफ से जो है खबरें यही आ रही हैं, ग्रुप से भी, यूट्यूबर से भी, कि जी मार्केट आपकी ये 4 वीक में बहुत ज्यादा, 4 दिनों में बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी। ट्यूसडे को भी मार्केट 1000, 1200, 1500 नीचे होने जा रही है। ये वो आपके एक सेंटिमेंट्स बन गए इस तरह के। लेकिन बिग प्लेयर ऐसे नहीं सोचते, बड़े सरमाए वाले ऐसे नहीं सोचते। वो अगर ये देखते हैं कि अगर जो ज्यादा मेजोरिटी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ज़हन उन्होंने बनाया, हम भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, तो माल कौन किसको बेचेगा? वो तो सारे बेचने में लग जाएंगे, तो वो तो मार्केट एक तरह की खुदा न खास्ता क्रैश हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी खेलते हैं, वारदात की तैयारी करते हैं इस तरह से कि मार्केट को आप देखिएगा कल वो पहले उठा देंगे 100 पॉइंट प्लस, 200, 300, 500, 600, 700 तक ले जाएंगे। मार्केट में तेजी, आप लोगों के ख्यालात चेंज हो जाएंगे। आप कहेंगे भाई ये तो तेजी आ गई, आप धड़ाधड़ माल वहां पे खरीदना शुरू कर देंगे, और वो साथ ही वो देखेंगे लो जी बाइंग आनी शुरू हो गई है, सब के सेंटीमेंट बदल गए हैं, अब वो बाइंग पे आ गए, तो वो सेलिंग मोड में आ जाएंगे। वो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग जो उन्होंने करनी थी वो शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, यही आपकी गलती होगी। आपको मैं यही स्ट्रेटेजी बार बार बताता हूं कि आपने बिग प्लेयर्स की वारदातों से बचना है। हाई साइड पे मार्केट जब भी जाए, आप उस वक्त और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं और उस वक्त बाइंग करना सेलिंग करना शुरू कर दें। यानी कि जो स्टॉक आपके पास पहले से ऑलरेडी पड़े हैं, जो जैसे हमने देखें फ्राइडे को, थर्सडे को, और उससे पहले थोड़ा थोड़ा करके नीचे मार्केट में बाय करते हैं, आपकी अगर मार्केट ऊपर आती है वो तो प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि आपने रिसेंटली खरीदे हैं। उनमें आप पोजीशन मेंटेन रखने की बजाय उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि ये 4 दिन में भी ऐसे ही रोलर कोस्टर चलेगी। मार्केट को बिग प्लेयर देखें मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, उनको बेचने के लिए भी कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटी में चीजें चाहिए जो कि मामलात कुछ इस तरह के हों कि वो जैसे कहते हैं ना कि अपना कोई भी आपने जब रश जहां पे डलवाना होता है, कुछ चोगा डालते हैं, या जैसे बहुत सारे आप
देखें कि जहां पे मचमा इकट्ठा करना है वहां पे पहले दाना फेंकते हैं और उसके बाद फिर आता है मामला। तो इसी तरह मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट फेंकता है बिग प्लेयर, तो वो समझ लें उनका दाना ही है, फिर वो छोटा छोटा बड़ा हर तरह का जो इन्वेस्टर है वहां पे आता है और उसके बाद वो भी बाइंग करना शुरू कर देता है। तो लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ही अग्रेसिव नहीं होना। मार्केट आपको पहले ये दिखाएंगे, कल आपको याद आएगी बात कि आमिर भाई को कैसे पता चला कि ये मार्केट तो सारे नेगेटिव की बातें कर रहे थे, ये पॉजिटिव हो रही है। तो पहले ये मार्केट को उठाएंगे, उठाने के बाद उठाने में इनकी क्या प्लानिंग होगी कि सेंटीमेंट को चेंज करें। पहले वो सेंटीमेंट को चेंज करने के लिए मार्केट को उठाएंगे, उसमें वॉल्यूम भी बेतहाशा एकदम डालेंगे। वो जो आपको मैंने एक चाइनीज फौज जो आपको बताया हुआ है, जो 6, 7, 8 स्टॉक बड़े वॉल्यूम के हैं, उनको चलाएंगे, जिसमें FFL है, जैसे BOP है, और दूसरे आपको बताया था कैल हो गया, PABTL हो गया, उसके बाद सीनर्जी हो गया। इस तरह के स्टॉक्स को चलाएंगे बड़े वॉल्यूम वाले को। उसके बाद और भी कुछ सेक्टर चलाएंगे, सबको ग्रीन करेंगे, 500-700 मार्केट प्लस करेंगे। उसके बाद फिर उनकी आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ जाएगी। तो आप लोगों ने उधर जस्ट और प्रॉफिट टेकिंग आपने भी करनी है, बाइंग नहीं करनी। उसके बाद जब वो नीचे मार्केट गिराएंगे फिर आपकी भी बाइंग स्टार्ट होनी चाहिए, जब मार्केट का जो इंडेक्स है वो माइनस में चला जाए। ठीक है, यहाँ फिर वो 400-500 इंडेक्स नीचे आए तो वहां पे थोड़ी थोड़ी बाइंग करें। अब ये 4 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है लोअर साइड पे, और जब मार्केट हायर साइड पे हो तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। पैनिक वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जनवरी से आपकी मार्केट इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएगी। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों ये वारदात जो आपको बताई है, अब ये तरीका वारदात से बचना, आपने बिग प्लेयर से आपने बचाना है और बिग प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी बना के बिग प्लेयर्स के साथ ही मूव करते रहना है। आप अगर वो हाई साइड पे हो तो प्रॉफिट टेकिंग, और अगर वो लोअर साइड पे हो तो आपने बाइंग करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 स्टॉक में आप एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और ये 2 सेक्टर में भी थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर इनमें ज्यादा माल आपसे छीनने की कोशिश करेगा और आपने इन्हीं में माल अपना बचाना है। 2 सेक्टर पहले आपको बताता हूं, वो एक है जी ऑयल एंड गैस का, दूसरा बैंक सेक्टर। इनमें काफी बेतहाशा पिछले वीक में प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है और इनमें अब थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाने का टाइम है। और अगर ये इसको उठाएं तो आपके पास अगर ऑलरेडी इन दोनों सेक्टरों में स्टॉक पड़े हैं, आप प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर इनको गिराएं तो आपने थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जी OGDC, PPL, PSO, SNGP, SHGC, पोल और मारी। ठीक है, और इसी तरह जो बैंक सेक्टर है, इसको सबसे ज्यादा ये बड़ा भी हुआ था और सबसे ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग भी इसी में हुई है। अब ये दोबारा से रैली देगा क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। इसमें जो काबिल जिक्र स्टॉक है वो UBL है, मिजान बैंक है, MCB बैंक है और UBL है और बैंक अल्फला है और उसके बाद है जी फैसल बैंक। ठीक है, तो इनमें आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जब मार्केट डिप में हो, जब ऊपर मार्केट हो, फिर पोजीशन नहीं बनानी, पोजीशन काटनी है आपने। ठीक है, अच्छा जी, अभी ये 6 स्टॉक हैं जो आगे बोर्ड मीटिंग सीजन के हवाले से भी बड़े तगड़े हैं और इनमें माल भी एक्यूमुलेशन हो सकती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन में है और इनमें अभी काफी अच्छा गेन भी आना है। कौन से स्टॉक हैं जी? सिस्टम लिमिटेड है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सर्ले कंपनी है, इंटरलूप लिमिटेड है, निशात मिल है। ठीक है, तो तवज्जो देनी है इन 6 स्टॉक की तरफ भी और जो 2 सेक्टर बताए हैं।
टिप में आपने इनमें बाइंग करनी है और सेल ऑन स्ट्रेंथ आपने करनी है यहाँ पे हाई साइड पे, ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, जो भी है, जो जिस तरह भी है, आपने डिसीजन फिर भी आपने अपना लेना है। आपको मैं एक दिन पहले जो ध्यान दे रहा हूँ, आप इसको रिसर्च करें, खुद भी देखें, पढ़ें, उस हिसाब से आप कल डिसीजन लें और अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है। आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और भी हो सकती है, आप अपनी स्ट्रेटेजी पे अमल करें, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।